ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें प्रिंसिपल है 8,000 18,000, टाइम है 2.5 ईयर, रेट है 10%। अब ध्यान से देखना, जब टाइम एग्जैक्ट ना हो, मतलब एग्जैक्ट ईयर्स ना हो, मतलब 2.5 हो, ठीक है, 3.5 हो, जब हाफ ईयर एक्स्ट्रा दिया हो, टू के बाद हाफ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे 3 ईयर दिए हुए थे, कंप्लीट 3 ईयर, इसमें कंप्लीट 3 ईयर नहीं, टू तो कंप्लीट है और साथ में हाफ दिया है। तो ऐसे सम कैसे करने हैं, और खास करके जब लिखा भी ऐसा हो कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब सालाना, साल के बाद कैलकुलेशन करनी है, पर साल से साल पूरा ही नहीं हो रहा है, इसमें हाफ ईयर है, तो इसमें एक ईयर कैसे पूरा करेंगे, ये देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अभी मैंने अमाउंट का फार्मूला बताया था आपको, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाय 100 पावर टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल है इसमें 18,000, रेट है इसमें 10, और टाइम है 2 ईयर, 2.5 ईयर। तो आपने इधर टू भरना है, जो हाफ ऊपर बच जाएगा उसको कैसे भरना है, ये देखो। इसके बाद फिर आपने लिखना है 1, जो रेट है उसको आधा कर देना है, रेट 10 था, रेट कितना रह गया, रेट कितना रह गया 5, ठीक है, रेट कितना रह गया 5, ठीक है। तो अगर मान लो, इससे भी अच्छा है अगर आप इस तरह याद रखो कि जब भी हाफ ईयर हो ना, तो इधर ऐसे कर देना, रेट चाहे 10 लिख लो इधर, ठीक है, पर नीचे 100 की बजाय 200 लिख देना, ठीक है। नीचे वाले को हमने डबल कर दिया, 100 की जगह 200 कर दिया। अगर नीचे किसी के डबल कर दें तो ऊपर वाला अपने आप हाफ हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक तो इस तरह भी ये ट्रिक्स, 0 से 0 कट गया, 1/1 + 10 पावर 2, और ये हो गया 0 से 0 कट गया, 1 + 1/20, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इनटू आपने लिखा था 1 + 1/10 की पावर 2 और 1/20, ठीक है। अब इसको कैसे कर, इन दोनों के नीचे 1 लगा दो, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से कर दो, और नीचे वाला 1 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10 उसकी पावर 2। अब 20 को 1 से कर दो, 20 आ जाएगा, 1 को 1 से कर दो, 1 आ जाएगा, जब 1 को 20 से करोगे तो 20 आ जाएगा, इतनी, ये बन जाएगा 11/10 की पावर 2, ये बन गया 21/20, ठीक है। अब इनको हम खोल देंगे, अब इनको खोल देंगे, 18,000 से
11/10 की पावर 2 थी, 11/10 दो बार कर देंगे और 21/20 कर देंगे। ठीक है, अब 1 0 2 0 3 0 ये ऐसे कट गई, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 इंटू 11 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा इतने रुपीस आ गया अमाउंट, ये आपका निकल गया अमाउंट। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आया था 22869 और प्रिंसिपल था 18,000 स्टार्टिंग में गिवन। तो जब इनको माइनस करेंगे जाएगा 8694, ये आपका आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीआई का। ओके, ये कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, चलो एक बार फार्मूला लेते हैं, 1+r/, ये फार्मूला है अमाउंट का। पर इसमें देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है, तो ऐसे सम कैसे करने हैं? तो आपने क्या करना है, जो टाइम होगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जो रेट होगा उसके बाय में 2 लगा देना है। तो इसमें टाइम है, टाइम कितना है 3 एंड 3/2, क्योंकि इसको जब सिंपल करेंगे ये 3/2 बन जाएगा, तो काटेंगे इस तरह, इसका 3 बचेगा। ठीक है, और जो रेट है वो 8 है, उसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4। ये क्यों हमने किया, ऐसा क्यों किया? देखो लिखा हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर पूरे साल में हम 8% रेट काउंट करते हैं तो हाफ ईयर में 4% के हिसाब से रेट काउंट करेंगे। और अगर हम हमारे पास 1.5 ईयर है, मतलब 1.5 साल है, तो 1.5 साल के कितने हाफ ईयर बनेंगे? 6 मंथ का एक हाफ ईयर बनता है, 2 6 मंथ होंगे तो 2 हाफ ईयर बनेंगे। अगर 3 बार 6 मंथ होंगे मतलब 1.5 साल होगा तो उसके 3 हाफ ईयर बनेंगे। ठीक है, 1.5 साल में हम 6 6 महीने बाद अगर इंटरेस्ट काउंट करेंगे, हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो हमें 3 टाइम काउंट करना पड़ेगा। अब हमने 1 साल के बाद नहीं कंप्लीट इंटरेस्ट काउंट करना, हमने हाफ ईयर के बाद इंटरेस्ट काउंट करना है। ठीक है, तो 1.5 साल में हमें 3 बार काउंट करना पड़ेगा, इसलिए जो टाइम होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को 2 से डिवाइड। अब वहां पर प्रिंसिपल है 62,500, रेट है 4%, बाय में 100 और टाइम है 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, इधर हाफ ईयर्स लिखना था। ठीक है, हाफ ईयर है, 3 हाफ ईयर है,
और ये हाफ ईयरली रेट क्या है, हाफ ईयरली। ठीक है, अगर साल में, एक साल में रेट जो है 8% है, तो हाफ ईयर में क्या होगा, 4%। तो अब इसे प्लस करते, इधर था 1/1, इधर था 4/100 पावर की 3। ठीक है, 100 को इधर कर देंगे, 4 से 1 को कर देंगे, और नीचे कर देंगे 1 और 100 को। ठीक है, अब इनको काटेंगे, ये आ जाएगा 26 और नीचे वाला आ जाएगा 25। ठीक है, इसको 26/25 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 3 थी। ठीक है, 2 25 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 100। और जब इससे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, अब इसको 4 से भी कर देते हैं। ट्वेंटी फोर 30 33 23 23 24 और 2 26, 4 और 2 6, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया 24 30 33 24 और 2 23 24 और 2 20। ठीक है, अब ये आ गया आपका अमाउंट। अब सीआई निकाल देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा 048 और 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा।